अध्याय 5 वचन नंबर पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। लड़का खाना खा रहा है, लड़के खाना खा रहे हैं। बच्चों, आपने देखा कि उपरोक्त चित्रों में लड़की लड़का संख्या में एक है, जबकि लड़कियां लड़के संख्या में एक से अधिक हैं। ऐसे शब्दों को वचन कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्दों का वह रूप जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या में एक के होने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे चाबी, दरवाजा, घड़ी आदि। 2 बहुवचन शब्दों के जो रूप संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या में एक से अधिक होने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे चाबियां, दरवाजे, घड़ियां आदि। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन रूप में। एक वचन, बहुवचन सड़क, सड़कें, पत्ता, पत्ते, बगीचा, बगीचे, तिनका, तिनके, मक्खी, मक्खियाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, दवाई, दवाइयाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, घड़ा, घड़े, मटका, मटके, चादर, चादरें, कलम, कलमें, मूछ, मूछें, कथा, कथाएं, कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं, वधू, वधुएं, लता, लताएं, खिलौना, खिलौने, हाथी, हाथियों, साधु, साधुओं, आदमी, आदमियों, चिड़िया, चिड़िया। कुछ सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप। एक वचन, बहुवचन यह, ये, तू, तुम, तुम्हें, मेरा, मेरे, अपना, अपने, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें, वह, वे, तुम्हारा, तुम्हारे, उनका, उनके, पराया, पराए। कुछ प्रमुख तथ्य। बड़ी ई यदि एकवचन के अंत में हो तो बहुवचन में छोटी ई हो जाता है। एक वचन के संज्ञा शब्द तथा सर्वनाम शब्द के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह लड़की आम खा रही है, वे लड़कियां आम खा रही हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान रहते हैं। ऐसे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग होने पर क्रिया के वचन के आधार पर उनके वचन का निर्धारण किया जाता है। जैसे औरत जा रही है, औरतें जा रही हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय कई बार संज्ञा रूप में भी बदलाव होता है। जैसे कमीज अलमारी में रख दो, कमीजें अलमारी में रख दो। आदर देने के लिए सदैव बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी संज्ञा एक वचन, आए क्रिया बहुवचन। कुछ शब्द या तो सदैव एक वचन के रूप में या फिर सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सदा बहुवचन हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन, बाल आदि। सदा एक वचन आकाश, वर्षा, हवा, पानी आदि। आइए पुनरावृत्ति करें। शब्द का रूप जो संख्या का ज्ञान कराए वह वचन कहलाता है। वचन के 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या बताने वाला शब्द एक वचन, एक से अधिक संख्या बताने वाला शब्द बहुवचन। वचन के आधार पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदलता है। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। जैसे फल, पेड़ आदि। आदर देने के लिए एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण,
हस्ताक्षर, आंसू आदि। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका छात्रों को वचनों की पहचान करना तथा संख्यावादी वचनों का निर्धारण करने के बारे में बताएं। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वचन किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द का वह रूप जो संख्या का ज्ञान करवाए वचन कहलाता है। ख, वचनों के प्रकार को परिभाषित कीजिए। उत्तर, एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन और अनेक का बोध करवाने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। ग, पेड़ पर चिड़िया में पेड़ और चिड़िया शब्द क्या है? उत्तर, एक वचन। घ, आदर देने के लिए एक वचन के साथ क्या प्रयोग होता है? उत्तर, आदर देने के लिए एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, संख्या ज्ञात कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उत्तर, वचन। ख, सदैव एक वचन रहने वाले कोई 2 शब्द लिखिए। उत्तर, हस्ताक्षर, आंसू। ग, सदैव बहुवचन रहने वाले 4 शब्द लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। उत्तर, हस्ताक्षर। अधिकारी जन अपने हस्ताक्षर कर आवेदनों को स्वीकार करते हैं। आंसू, कभी किसी की आंख में आंसू आने का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। प्राण, हमें देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में संकोच नहीं करना चाहिए। बाल, स्कूल में बाल संघ बनाया गया है। 2, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। दवाइयाँ। उत्तर, दवाई। साधु। उत्तर, साधुओं। पत्ते। उत्तर, पत्ता। कथा। उत्तर, कथाएं। हाथी। उत्तर, हाथियों। आदमियों। उत्तर, आदमी। बगीचा। उत्तर, बगीचे। वधु। उत्तर, वधुओं। 3, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके वाक्य की पूर्ति कीजिए। क, उपवन में कई डैश हैं। उत्तर, वृक्ष। ख, प्रत्येक प्रदेश की अपनी डैश होती है। उत्तर, बोली। ग, प्रधानाचार्य ने सभी डैश की ड्रेस चेक कराई। उत्तर, लड़कियों। घ, माँ ने डैश को गरम दूध पिलाया। उत्तर, बेटे। 4, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क, 2 सेवक कार्य कर रहा है। उत्तर, 2 सेवक कार्य कर रहे हैं। ख, कुत्ते को मालिक ने पाला। उत्तर, कुत्तों को मालिकों ने पाला। ग, राहुल ने रोटियां 3 खाई। उत्तर, राहुल ने 3 रोटियां खाई। घ, 2 लड़का पुस्तक पढ़ रहे हैं। उत्तर, 2 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। ड, पिताजी गया है। उत्तर, पिताजी गए हैं। 5, उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। क, वचनों से जानकारी होती है। संख्या, अक्षर, मात्रा, वर्ण। उत्तर, संख्या। ख, आदर देने के लिए प्रयोग करते हैं। सदैव बहुवचन, सदैव एकवचन, वर्णमाला, कुछ भी नहीं। उत्तर, सदैव बहुवचन। ग, प्राण शब्द सदैव प्रयोग होता है। सदैव बहुवचन, सदैव एकवचन, वर्णमाला कोई भी नहीं। उत्तर, सदैव बहुवचन। घ, आकाश में तारे कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, बहुवचन। 6, दिए गए शब्दों में एक वचन में सही और बहुवचन में गलत चिन्ह लगाइए। एक वचन, सड़क, दवाई, कलम, वधु, कविता, कहानी, पुरुष। बहुवचन, मटके, बिल्लियां, कथाएं, कन्याएं, पुस्तकें। 7, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, देखते देखते पक्षी के डैश पखेरु उड़ गए। उत्तर, प्राण। ख, आवेदन पत्र पर प्रधानाचार्य ने डैश कर दिए। उत्तर, हस्ताक्षर। ग, हनुमान जी के दर्शन डैश हैं। उत्तर, मंगलमय। घ, पूरे घर में सभी दरवाजों पर डैश लगा दो। उत्तर, ताले। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 8, व्याकरण में वचन शब्द किस ओर इंगित करते हैं?
सोचकर बताइए। उत्तर स्वयं करें। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 9. विगत रविवार की अपनी दिनचर्या को एक अवतरण में लिखिए एवं उसमें प्रयुक्त एकवचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग कॉलम में लिखिए। उत्तर स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें भी एक दूसरे का सहयोग करके देश के मान को बढ़ाना चाहिए।